अगर मैं कमेंट बॉक्स जब भी ओपन करती हूँ, सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये रहता है कि मैम आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ बता दी, इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतना तो एक दिन में कर पाना इम्पॉसिबल है। तो आज मैं इसी क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बस उसको सही तरीके से देखने और सोचने की ज़रूरत है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ डेवलपमेंटल डिले है या डिलेड माइलस्टोन है, तो हमें 4-5 सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है। मैं सिंपल बोलती हूँ, पेरेंट्स इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले है कामिंग द नर्वस सिस्टम। कामिंग द नर्वस सिस्टम कि जब तक नर्वस सिस्टम काम डाउन नहीं होगा, फ्लाइट एंड फाइट मोड रहेगा, तो अटेंशन फोकस नहीं रहेगा। आप बच्चे को कोई भी कमांड दे दीजिए, वो नहीं सुनेंगे। तो कामिंग द नर्वस सिस्टम। द सेकेंड थिंग इज नर्वस सिस्टम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होगी? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड सेंसरी इंटीग्रेशन। जब इन दोनों पे आप साइड बाय साइड साथ में काम करेंगे तो नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट होगा। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नर्वस सिस्टम सेंसरी सिस्टम से इनपुट मिलेगा, ठीक है। अगर सेंसरी सिस्टम में गड़बड़ है तो इनपुट सही नहीं मिलेगा। ब्रेन प्रोसेसिंग, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ब्रेन प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी। जब ये दोनों अच्छे नहीं होंगे तो आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो सेंसरी इंटीग्रेशन एंड primitive reflex integration, this is the second step. The third step is neural balance, कि आपको न्यूरल बैलेंस बनाना है। बैलेंस इज व्हाट? कि आपने बॉडी पोस्चर को सही करना है, बॉडी स्टेबिलिटी लेकर आनी है। वो कैसे आएगा? वो कोर स्ट्रेंथ पे जब हम लोग काम करेंगे, बैलेंस पे जब हम लोग काम करेंगे, वो तब आएगा। ओ माय गॉड, इतनी सारी एक्टिविटीज मैं एक दिन में कैसे करूंगी? अब बड़ा कंफ्यूजन मैम, आपने तो कोर स्ट्रेंथ की 50 एक्टिविटी दे रखी है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स तो मेरे लिए समझना ही मुश्किल है, सेंसरी इंटीग्रेशन 8 सेंसेस हैं, अब किस किस सेंस पे काम करूंगी? अब देखिए, इस बात पे काम करेंगे। सबसे पहले कामिंग द नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। वेगस नर्व में हार्डली कितना टाइम लगेगा? आपने टैपिंग करी, आपने ईयर का किया, ये वाला पॉइंट दबाया, ये तो पैसिव हो गया, ये आप कर रहे हैं, बच्चे से नहीं करवाना। तो हार्डली आपको 30 सेकेंड लगेंगे, जो है नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा। अब ये 30 सेकेंड के लिए करना है आपने एक बार में, और हर 2 घंटे में करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है हर 2 घंटे में, क्योंकि ये एक्टिविटीज कराने से हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं जो कि 2 घंटे मतलब 1 से 2 घंटे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। कई ब्रेन टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो 1 घंटा ही रहते हैं ब्रेन्स में, बट 1 घंटे बाद नहीं, लेकिन 2 घंटे बाद आपको रिपीट करनी है। तो 30 सेकेंड, ऑल राइट। द नेक्स्ट इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन विद सेंसरी इंटीग्रेशन। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस मैंने 7 से 8 रिफ्लेक्सेस आपको बताए हैं। अब 7 से 8 रिफ्लेक्सेस बताए हैं, अब 8 के 8 रिफ्लेक्सेस किसी बच्चे में हो, वेरी रेयर, बहुत रेयर है ऐसा केस। आपके बच्चे में 3 से 4, हद से हद 5, ठीक है, 4 से 5 लगा लेते हैं, चलो 3 से 4 भी नहीं, 4 से 5 रिफ्लेक्सेस हैं। अगर मैं बात करूं, इनिशियल 1 महीना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस आपके लिए भी नया कॉन्सेप्ट है। आप पहले टेस्ट करोगे, असेस करोगे कौन कौन से रिफ्लेक्स मेरे बच्चे में हैं, फिर उसकी एक्टिविटीज कराने और प्लान आउट कराने। अब 5 रिफ्लेक्सेस मैं लेके चल रही हूँ, आपके बच्चे को है 5 रिफ्लेक्सेस की 2-2 एक्टिविटीज आपने लेनी है, 2-2, ज्यादा नहीं, 2-2, 10 एक्टिविटी हो गई, ठीक है। साथ में है सेंसरी इंटीग्रेशन। अब सेंसरी इंटीग्रेशन में आपके बच्चे को विजुअल इशू है, आपके बच्चे को ऑडिटरी इशू है, और आपके बच्चे को टेक्टाइल इशू है। सपोज कीजिए 3 सेंसरी सिस्टम्स में इश्यूज हैं, तो आप उन्हीं 3 की एक्टिविटी फॉलो करेंगे। 10 एक्टिविटी वो हो गई, 3 ये आपके सेंसरी सिस्टम की एक्टिविटी हो गई, 3 में आप 2-2 लगा लीजिए, 16 एक्टिविटी हो गई। 16 एक्टिविटी। अब ऑडिटरी की मैंने आपको रिफ्लेक्स के साथ एक्टिविटी बताई है कि उसमें रिफ्लेक्स भी कवर हो जाएगा, ऑडिटरी भी कवर हो जाएगा, विजुअल भी कवर हो जाएगा, रिफ्लेक्स भी कवर हो जाएगा। तो अब वो आपका काम है कि आप डायरी में एक्टिविटीज लिखते जाइए विद हेडिंग, ये रिफ्लेक्स की एक्सरसाइज हैं, ये रिफ्लेक्स विजुअल एक्सरसाइजेज हैं, ये रिफ्लेक्स ऑडिटरी एक्सरसाइज हैं। अब आपको वो पेयर अप करना है, ठीक है। अब
ये काम क्योंकि आपका इंडिविजुअली आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग करेंगे, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा सभी एक्टिविटीज का और फिर आपने पेयर अप करना है। तो विजुअल भी उसमें हमने कवर कर लिया, हमने ऑडिटरी कवर कर लिया, वो 2 एक्टिविटीज हमने रिफ्लेक्स के साथ कवर कर ली, और रिफ्लेक्स की वहां पर क्या रह जाएगी, एक एक्टिविटी रह जाएगी। तो वो 6 एक्टिविटी की बजाय 3 एक्टिविटी वहां से कम कर लो, ठीक है ना, क्योंकि वो रिफ्लेक्स में हमने कवर कर लिया। अब 13 एक्टिविटीज रह गई। 13 एक्टिविटीज में से कुछ एक पैसिव एक्सरसाइजेज होंगी, जैसे मोरो है, मोरो को आपने क्या कराना है, आपने हैंड अप ऐसे कराना है। कितने टाइम कराना है, 10 to 20 टाइम कराना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं 5 रिफ्लेक्सेस की एक्सरसाइज करने में आधा घंटा लग जाता है, ठीक है। इनिशियली हो सकता है पौना घंटा भी लगे, क्योंकि बच्चे को समझाना, बच्चे से करवाना 1 घंटा भी लग सकता है इनिशियली। 1 महीना ज़्यादा इशू रहता है क्योंकि नई चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 1 घंटे में आपने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, ये इनिशियल फर्स्ट मंथ की बात कर रही हूँ, उसके बाद कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1 महीना आपने जो है थोड़ा सा 1 घंटा आपका रिफ्लेक्स पे लगा और 15 मिनट आपका सेंसरी एक्टिविटीज़ में लगा। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप टेक्टाइल में आप कुछ करा रहे हैं तो आप 5 मिनट का टाइम देंगे। विजुअल के लिए आप डार्क रूम थेरेपी करा रहे हैं, 2 मिनट उसमें कराया, 2 मिनट आपने टॉय के साथ, 2-4 मिनट, वो तो आप स्पेयर टाइम में भी दे सकते हैं, वो उसको थेरेपी टाइम के अलावा भी आप दे सकते हैं कि आप अपनी सब्जी चॉप कर रहे हो जी, तुम टॉय से प्ले कर लो, ठीक है। हेडफोन्स आपने देने हैं, वो तो आप डे में किसी भी टाइम दे सकते हो। तो उसके लिए कुछ अलग से हार्ड एंड फास्ट आपको करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम 15 मिनट मान के चलते हैं। सामान निकालना, सामान रखना, फिर बच्चे को बिठाना, बच्चे को करवाना, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि सेंसरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सुबह मॉर्निंग के टाइम में मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कृष्ण का स्कूल का टाइम 8 o'clock है, मैं 7 बजे शुरू हो जाती हूँ, भैया तू पानी से भी खेल लो और मेरा काम भी हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो कुछ आपको इस तरह से मैनेज करना है। आप मेरी वीडियोस में देखेंगे हाउ आई प्लान माई थेरेपी एट होम फोल्डर है प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहां पर दिया हुआ है कि कैसे आप टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कि आपको अलग से एक्टिविटीज के लिए टाइम ना देना पड़े, ठीक है। तो 1.25 घंटा, लेकिन मैं कह रही हूँ आप 1.5 घंटा मान के चलो। 1.5 घंटा आपने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और सेंसरी इंटीग्रेशन, क्योंकि आप अभी शुरू किया है बच्चे के साथ ये काम, तो 1.5 घंटा इसमें लग गया। अब नेक्स्ट थर्ड फाइनल पार्ट आता है कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। कोर स्ट्रेंथ में क्या होता है, एनिमल वॉक्स, जिम बॉल एक्टिविटीज। उसके अलावा मैंने आपके साथ बहुत सारी कोर स्ट्रेंथ की एक्टिविटीज शेयर कर दी हैं, अराउंड 40-50 एक्टिविटीज हैं। आपने सभी तो करानी नहीं, 2 से 3 एक्सरसाइजेस करानी है बस। 2 एक्सरसाइज अगर आप कराएंगे तो 5 मिनट लगेंगे। ये थोड़ा ना कि 2 एक्सरसाइज अगर आपने करानी है तो 5-5 मिनट के लिए करानी है। 1 मिनट बहुत होता है एक एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। अब कोर स्ट्रेंथ पे अगर हम लोगों ने काम करना है थ्रू आउट द डे, कैसे कराएंगे, पार्क में आप लेकर जा रहे हैं, मंकी बार पे लटका दिया, मंकी बार पे आप चढ़ा, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना, सीढ़ी पे नीचे उतरना, जो मंकी क्लाइंब करते हैं, मंकी क्लाइंब से इधर से उधर, उधर से उधर बच्चा जा रहा है, दैट इज कोर स्ट्रेंथनिंग, बेसिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप उसको कोई सामान उठाकर चलने को दे रहे हैं तो हैवी सा, आपने 2-4 किलो जितना बच्चे का कैपेसिटी है, बकेट को उठवाया, अब उसमें कोर का यूज हो रहा है। तो ये जब डेली के घर के काम, डेली की प्ले एक्टिविटीज भी आप उससे कराएंगे अदर देन एक्सरसाइज, तो कोर स्ट्रेंथनिंग होगा। बट वी हैव टू मेक श्योर यस बच्चा वो करे, हमें उस पर एक स्पेशल ध्यान देना है, दैट्स इट। उसके लिए कुछ अलग से टाइम नहीं, बट बस एक ध्यान देना, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। अच्छा सामान उठवा के उससे कृष्णव जाओ, ये सामान थैला उठाओ, उसमें मैंने 2-4 बोतलें डाल दी पॉलिथिन में, जाओ माँ जी के रूम में रख के आओ, ठीक है, ये वहाँ रख के आओ। अब उसमें क्या हुआ, कमांड फॉलोइंग आ गई, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, बच्चा हैवी चीज़ें उठा रहा है तो कोर स्ट्रेंथन हो रही है, प्रॉप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है, बच्चा एंगेज रह रहा है। तो दीज आर बेसिक। जब आप बेसिक में बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो कोर स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, बच्चे की कमांड फॉलोइंग भी आ रही है, कुछ उसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना। अब मैंने बोला 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपको कोर स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा। बट ओवरऑल अगर मैं मानूँ कितना टाइम हो गया, ये 2 घंटे हर चीज़ मिला के, कि बच्चे के टेंट्रम्स भी आ गए, आपने सामान उठाना, आपने सामान रखना, अगर आप पहले से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो 2 घंटे लगते नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई अगर केसेस में बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा, 2 घंटे लग जाते हैं, मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि इनिशियली लगते हैं, ठीक है।
कई बार तो ऐसा होता है 5 एक्टिविटी कराने में ही 1 घंटा लग गया जी, बट उस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान वेरी थॉटफुली कि अब मेरे को ना 1-1.5 घंटा का टाइम है, मैंने हर एक्टिविटी पे 5 मिनट से ऊपर नहीं लेना है। आप उस टाइम को डिवाइड कीजिए। अब मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की एक एक्सरसाइज शुरू करी, बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, वो 1 मिनट में हो गई। बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा, 4-5 मिनट लग गए जी। लेकिन 4-5 मिनट में जितना उसने परफॉर्म कर दिया, लीव इट, उसने कर दिया जितना करना था। अब आप उससे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, आप भी इरिटेटेड होंगे, वो भी इरिटेट होगा और वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बिलीव मी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव ऑन कीजिए। और जब बिल्कुल ही टेंट्रम आ रहे हैं बीच में एक्टिविटीज के लिए, गिव देम अ सेंसरी ब्रेक। उसका हाथ पकड़ा, जंप, लेट्स जंप, अ टाइट हग, ठीक है, टैपिंग ऑन द हेड, हाई फाइव, लेट्स क्लैप योर हैंड, समथिंग लाइक दिस। तो सेंसरी ब्रेक देंगे तो नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कई बार वो न्यूरोकेमिकल्स 1 घंटे में भी जो है ब्रेन से चले जाते हैं, तो वी अगेन हैव टू डू इट। तो वो चीज़ें फॉलो कीजिए। जब आप ये टाइम सेट करके रखेंगे कि 5 मिनट मुझे एक एक्टिविटी पे देने हैं, उसके बाद मुझे मूव ऑन करना है, ताकि बच्चा भी इरिटेटेड ना हो। आप देखिए 1 घंटे में 12 एक्टिविटी आप कवर कर लेंगे। मैंने कहा 20 एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है, मैं 16 ले रही हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम ले रही हूँ कि 20। आपने ब्रेन जिम भी इन्वॉल्व कर दिया इसमें एक आधा, या फिर एक आधी जो आपका मन है कुछ करने का वो कर लिया। तो 20 एक्टिविटीज़ अगर आपने कवर की तो 1.5 से 2 घंटे में आप कवर कर पाएंगे। वो भी तब इनिशियल 1 मंथ। 1 मंथ के बाद क्या होगा, बच्चा यूज टू हो जाता है उस रूटीन के लिए, उन एक्टिविटीज़ के लिए, तो परफॉर्मेंस फास्ट आने लगती है, कोऑपरेशन बढ़ने लगता है। तो 2 घंटे का जो वर्कआउट है वो हम 1.5 घंटे में करने लगते हैं। तो इट्स, देखिए 1.5 घंटा अगर आप इसमें इतनी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर हम थेरेपी सेंटर जा रहे हैं, आने जाने का डिस्टेंस कवर कीजिए, और वहाँ पर 45 मिनट का 1 सेशन होता है, 2 घंटे आपके एक थेरेपी क्लास के लगते ही लगते हैं। लेकिन आप अगर घर में ये कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट आपको थोड़ा सा प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की एंड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जब आप उसको अच्छे से प्लान करेंगे और अच्छे से एग्जीक्यूशन पे, एग्जीक्यूशन कैसे, यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, यू हैव टू बी वेरी लाइवली, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन गुस्सा नहीं, स्ट्रिक्ट होना, लेट्स डू इट, वी विल डू इट, यस। वो एक एनर्जी, वो एक पता कि भैया ये करा के छोड़ेगी वरना नहीं छोड़ेगी। नो हिटिंग, नो चिल्लाना, नो मारना, जस्ट लेट्स डू इट, ये कृष्णा डू इट, मतलब लाइक दिस। उसको पता है एकदम से करना है। अगर वो लॉस्ट है, उसका नहीं अटेंशन है, फॉलो एक्टिविटीज, सेंसरी ब्रेक, गिव हिम अ सेंसरी ब्रेक एंड देन डू इट अगेन। तो जब आप इस तरह से करेंगे विद मैथडोलॉजी, विद ऑर्गेनाइजेशन, विद अंडरस्टैंडिंग, तो होगा। इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आई होप इससे आपको हेल्प आउट मिलेगी अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करने के लिए। और ये पूरा जो मैंने आपको बताया है सिंपल कि ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करना है, वो प्रोसेस फॉलो करने में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, एंड मतलब I need your wishes and your support through comments and likes. Seriously, I need it. So thank you so much.